नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 59वां, यानी 59 सेशन पर हम चर्चा करते हैं। पिछले सेशन अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे, सभी बना लीजिएगा। लास्ट के सेशन तो जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे के सारे आपके पेट के प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिससे आपको पेपर का सही पैटर्न पता चल सके और आप पेपर में अपने प्रश्नों को बना पाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे? यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवारों की संख्या सोमवार की संख्या है। चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी इस तरीके का प्रश्न बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि वो मंथ किसका है। तो मंथ आपका जो है अगस्त है, और आपको पता है कि अगस्त कितने का होता है? 31 का होता है। और मैंने आपसे कहा कि 28 के बाद यानी 29, 30 और 31 जिस भी मंथ में आपकी ये डेट पड़ती है वो पाँचवीं पड़ती है, वो पाँचवां डे होता है। अब देखिए, हमको करना क्या है, यही 25 से फाइंड करेंगे, पीछे पीछे नहीं जाना आपको। 25 अगस्त को कौन सा दिन दिया है? गुरुवार। अगर इसके बाद में आपका इसमें 29, 30 और 31 में शुक्र आपका जो सोमवार है वो चला जाता है तो इसका मतलब 5 होगा, नहीं तो 4 होगा। तो यहीं से पकड़ लीजिए 26, 27, 28 और 29 को। यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शुक्रवार, यहाँ हो जाएगा शनिवार, यहाँ हो जाएगा आपका रविवार और यहाँ पे हो जाएगा आपका सोमवार। इसका मतलब 29 को अगर सोमवार हुआ तो इसका मतलब उस मंथ में सोमवारों की संख्या होगी 5। तो आंसर का चुनाव करना है आपको 5। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया विषम का चयन करें। विषम का चयन करें। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है। कहा गया पादरी, दूसरा आपका मुनि, तीसरा आपका सूरवीर और चौथा आपका है नन, या जिसे कहते हैं धर्म संगिनी। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका सूरवीर अलग हो जाएगा। सूरवीर जो होता है वो वीरता से संबंधित होता है। बाकी आपका पादरी हो गए, मुनि हो गए और नन हो गए, ये सभी धर्म के बड़े पद होते हैं। तो इसमें आंसर का चुनाव करेंगे आप सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा गया जिस प्रकार कुत्ता का संबंध रेबीज से है उसी प्रकार मच्छर का संबंध किससे होगा? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। डसना से, सेकंड ऑप्शन आपका कहा गया है मलेरिया से, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है मृत्यु से, और नेक्स्ट है आपका रोग से, सॉरी माफ़ करिएगा, प्लेग से। तो चलिए, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और मच्छर के काटने से दिए गए विकल्प में आपका मलेरिया हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या सेलेक्ट करेंगे आप? दूसरा वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा गया है कथन निष्कर्ष का है। उसमें प्रश्न में आपसे कहा गया है कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक लंबे हैं। निष्कर्ष आपसे कहा गया कुछ खिलाड़ी लंबे हैं,
कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। फिर कह रहा है आपसे कुछ गायक खिलाड़ी हैं, कुछ गायक खिलाड़ी हैं। ये है आपका निष्कर्ष। बना लेते हैं। कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं। सभी गायक क्या हैं? लंबे हैं। अब इसकी दूसरी प्राथमिकता ये भी हो सकती है कि खिलाड़ी और गायक आपके दोनों ही किसके अंदर आ जाएं? लंबे के। क्योंकि इसने लंबे के लिए कोई बाउंडेशन तो लगाया नहीं था, गायक के लिए। हो सकता है कि सारे गायक भी लंबे हो, खिलाड़ी हो। तो अब दोनों में जो सही होगा उसी को सही कहते हैं। ये प्राथमिकता को लेके चलते हैं और इससे आंसर को एनालिसिस करते हैं। जो दोनों में सही है वही सही होगा। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सत्य है। कुछ गायक खिलाड़ी हैं, कुछ गायक खिलाड़ी हैं, कुछ गायक खिलाड़ी हैं, दोनों सत्य हैं, यानी निष्कर्ष दोनों इसमें सत्य होगा। इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न जो है आपका वो है रक्त संबंध का। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र, मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? बनाते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां, यानी रीता की, मैं उनकी मां के पुत्र, मां के पुत्र मतलब इसके भाई, पुत्र का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र हूं। और यही कौन है? निखिल है। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो गए इसके पिता और ये हो गई पिताजी की बहन। तो इसकी दोस्तों हो गई बुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।